क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 rupees. Later she buy another bat and 3 ball of same kind for 1,300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. आपने इस सिचुएशन को ग्राफ से और एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दो चीज़ें दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है। पॉइंट से पहले आपकी एक इक्वेशन बन जानी चाहिए जो सिचुएशन दी हुई है, एंड आफ्टर पॉइंट आपकी सेकंड इक्वेशन के लिए आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम ध्यान से रीड करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम के जो कोच है बेटा वो 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदते हैं 3900 रुपये में। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, बैट की कॉस्ट है x रुपीज़ एंड बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़। जहाँ जहाँ x होगा, बैट की बात होगी वहाँ x मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जहाँ जहाँ आपकी बॉल की बात होगी वहाँ पे हम y मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम 3 बैट्स, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, प्लस 6 बॉल प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y। बॉल के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, y। दोनों कितने रुपए की आई बेटा, 3900 रुपये की, 3,900 रुपीज़ की। दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो 3900 के बराबर है। मेरी पहली इक्वेशन आ गई। दोबारा देखो, बैट्स के साथ मैंने x मल्टीप्लाई किया तो बैट की वैल्यू आ गई, और बॉल के साथ मैंने y की कॉस्ट मल्टीप्लाई की तो बॉल की वैल्यू आ गई। दोनों का जो टोटल कॉस्ट आया था वो 3900 था, उसके इक्वल मैंने रख दिया। इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। अब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करती हूँ। 3 मेरा इन दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 2 जा 6 2 बचेगा, एंड 3900 को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1300। बेटा यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है बेटा, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेती हूँ बेटा। अब इक्वेशन 2 क्या होगी, देखो इक्वेशन 1 यहाँ तक बन चुकी है मेरी। अब मैं इक्वेशन 2 देखती हूँ। शी बाइज अनदर बैट, दैट मीन्स वो एक और बैट लेता है। बैट कितना लिया उसने, 1 बैट, तो 1x, यह x सेम बात है बेटा, प्लस 3 मोर बॉल, 3 और बॉल ली उसने, तो प्लस 3y इज इक्वल टू कितने रुपीज में, 1300 में। मैंने इक्वेशन बना दी अनदर बैट, दैट मीन्स 1 बैट। अनदर बैट का मतलब एक और बैट लिया। ठीक है बेटा, अगर ये बोलता 4 मोर तो आप 4 लेते, बट यहाँ पे अनदर बैट बोला कि एक बैट और लिया, तो x प्लस 3y, ये 3 है तो ये 3y इज इक्वल टू 1300, जो कि यहाँ पे गिवन है, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, मुझे इक्वेशन 3 मिल गई। इसमें मेरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देना है। मैंने अब इक्वेशन 3 और 2 मैंने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सिचुएशन को एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जो इक्वेशन 3 है एंड यहाँ की इक्वेशन 2 दोनों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को ही यूज करते हुए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है बेटा, तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का डेटा निकालेंगे एंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन इक्वेशन 2 का डेटा निकालेंगे एंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमने देखा, मैंने पहले भी बताया, x में हमें वो वैल्यू पुट करनी है जो बहुत बड़ी ना हो, या जिसको पुट करें तो हमारा जो y की वैल्यू है वो भी बहुत बड़ा ना आए, कि आप उसको ग्राफ में प्लॉट करो तो आपको डिफिकल्टीज आए। ठीक है बेटा, तो मैंने x की वैल्यू को 500 ले लिया। अब मैंने x की वैल्यू को 500 कैसे लिया, पहले मैं इस इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करूंगी थोड़ा। कैसे, x को आप इधर ही रखो और 2 को आप 1300 की तरफ ले जाओ, 1300 की तरफ ले जाओगे तो 1300 माइनस 2y बन जाएगा। ये इक्वेशन 4 है। अब जो मेरा केस चलेगा, डेटा निकलेगा, वो इक्वेशन 4 के आधार पे निकलेगा। इक्वेशन 4 को देखते हुए हम सारा डेटा निकालेंगे। ठीक है बेटा, मैंने इक्वेशन 4 में x के प्लेस पे 500 पुट किया। ध्यान से सुनो, इक्वेशन 4 में x के प्लेस पे 500 पुट किया। 500 ही क्यों पुट
ध्यान रहे हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको इक्वेशन 4 में पुट करने पे ना तो आपकी y की वैल्यू बहुत बढ़िया है कि उसको प्लॉट करने में, ग्राफ में ड्रॉ करने में आपको दिक्कत आए। तो मैंने 500 x के प्लेस पे 500 रखा एंड 500 इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। जब मेरा 2y इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, बट 500 जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। बेटा ये रूल होता है कि जब भी इज इक्वल टू क्रॉस होता है तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है एंड जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरी 2y आपका एज इट इज आ गया एंड 1300 में से 500 माइनस करेंगे 800 आ गया। तो 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिवाइड में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है? डिवाइड में। ये छोटे छोटे रूल है, बहुत जरूरी है ये। y जब y की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज 2 जो है वो 800 को डिवाइड करेगा तो 400 आ जाएगी। तो पहला जो डेटा था मुझे मिल चुका है x एंड y का। x मैंने 500 पुट किया तो y का जो डेटा निकल के आया वो 400 आया। दैट मीन्स y की जो वैल्यू निकल के आई वो 400 आई। ठीक है बेटा। अब हम इक्वेशन में, सेम इक्वेशन 4 में हम y की, x की वैल्यू 700 पुट करते हैं। अब 700 क्यों लेंगे? बिकॉज हमें ऐसी वैल्यू लेनी है बेटा जो अगर हम पुट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी बहुत टफ ना हो, है ना, और उसको प्लॉट करने में भी आसानी हो, इजीनेस हो। ठीक है। अगर हम इसकी कोई ऐसी वैल्यू ले लेते कि आपका ये पॉइंट में आए या 430 आए, 350 आए, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बहुत दिक्कत तो नहीं होती, एक प्रैक्टिस के बाद आपको आ जाता है वो भी, बट कोशिश करें कि उसको इजी तरीके से ही करें। तो x इज इक्वल टू 700 लिया, तो मैंने यहाँ x के प्लेस पे 700 पुट किया, इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y इज इक्वल टू 2y आपका इधर जाके पॉजिटिव बन गया। 1300 में 700 माइनस हो जाएगा बिकॉज ये इज इक्वल टू क्रॉस कर रहा है। ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2y इज इक्वल टू 600। y आ गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास 300 आ गई। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 700 पुट करते हैं तो y मेरा 300 आ जाता है। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। x की वैल्यू 500 पुट की इक्वेशन नंबर 4 में तो मुझे y की वैल्यू 400 मिली, एंड अगर x की वैल्यू मैं 700 पुट करती हूँ इक्वेशन 4 में तो मुझे y की वैल्यू 300 मिली। मैंने दोनों इक्वेशंस, दोनों जो वैल्यू निकली थी वो यहाँ इस बॉक्स में फिल कर दी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, या फिर आप ग्राफ बाद में ड्रॉ कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशन स्टडी कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x आप इधर रहने दो, -3y को इज इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो -3y बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। अब जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इक्वेशन 5 में पुट होगी आपकी। अब हमने देखना है x की वैल्यू मैंने 700 पुट किया, x को मैंने 700 यहाँ लिखा। अब जो आउटकम आएगा वो y के यहाँ पे लिख देंगे 700 के जस्ट नीचे। ठीक है बेटा। अब मैंने इक्वेशन 5 में 700 पुट किया तो 700 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। 3y को मैं इधर ले गई तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। 700 इज इक्वल टू क्रॉस करके माइनस में कन्वर्ट हो गया। 3y इज इक्वल टू 1300 में से 700 माइनस करेंगे 600 आपका आ जाएगा। 3y जो है 3y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 700 पुट करती हूँ तो y मेरा 200 आ जाएगा। अब मुझे पुट करनी है x की दूसरी वैल्यू। क्या लोगे, मैंने x की सेकंड वैल्यू 400 ले ली, उसको मैंने इक्वेशन 5 में पुट किया। यहाँ 500 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, सॉरी 400 यहाँ 400 पुट किया बेटा। 400 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ठीक है। 400 को आप इज इक्वल टू क्रॉस कराओगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ये पॉजिटिव है, एंड 3y जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 900 आ जाएगा बिकॉज 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो 900 आएगा आपका। 3y
3 के साथ y मल्टीप्लाई में है, जब y 3 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। 900 के नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू मेरी 300 आ गई। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 400 पुट करती हूँ तो y मुझे 300 मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इन दोनों गिवन डेटा के बेस पे x और y की वैल्यू के आधार पे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है बेटा, अब ग्राफ में आप 1 2 3 से अगर आप करोगी तो आपका ग्राफ का पेज शायद छोटा पड़ जाए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हो, 100 इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लोगे। ठीक है, 1 यूनिट इज 100 1 यूनिट के इक्वल होगा बेटा। हमने 1 यूनिट को 100 के इक्वल मान लिया कि 1 यूनिट मेरी 100 के इक्वल है। अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें 1 2 3 का स्पेस नहीं लेंगे, 100 200 300 400 ऐसे लेंगे, ऐसे ही -100 -200 ये x होता है। x में की तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर की तरफ सारी x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y डैश की तरफ सारी वैल्यू y की नेगेटिव होती है, एंड y की तरफ y की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। डैश जो होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है एंड सिंपल y जो होगा वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सेम x जो होगा वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा एंड x डैश जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 500, x की वैल्यू 500 बेटा यहाँ पे है, देखो x अगर 500 है तो y आपका 400, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो निकल के आएगा। ठीक है, ये 500 एंड 500 एंड दिस वन इज 400, यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि x की 700, x आपका 700, x हमारा 700, सॉरी ये नेगेटिव मैंने प्लॉट कर दिया बाय मिस्टेक, आई विल प्लॉट इट ऑन द पॉजिटिव साइड। देखिए मैंने फिर से प्लॉट किया है, थोड़ा मैसी हो रहा है बट लेट्स ट्राई। इसमें हमने क्या प्लॉट करना है बेटा, x 500, देखो यहाँ पे x मेरा 500 है एंड y मेरा 400, तो x 500 y 400 यहाँ प्लॉट होगा। ये मैंने 500 लिखा है, ये मैंने 400 लिखा है, ये जो पॉइंट है। नेक्स्ट x मेरा 700, y मेरा 300, x मेरा 700, y मेरा 300 समथिंग यहाँ आएगा, 700 एंड 300। मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे कर दिया। मेरा फर्स्ट लाइन प्लॉट हो चुकी है। नाउ मुझे सेकंड प्लॉट करना है ये वाला, इस वाले डाटा के बेस पे। x मेरा 700 है एंड y मेरा 200 है। x मेरा 700, y मेरा 200, तो जस्ट इस वाले पॉइंट पे आएगा, इससे थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा जस्ट नीचे। ठीक है बेटा, एंड x मेरा 200, x है मेरा 200 अप्रोक्सीमेट टू, अगर 19-20 ऊपर नीचे हो तो इसमें कुछ वो मत करना, बिकॉज जो बार ग्राफ होता है एग्जैक्टली तो बेटा उसी पे ड्रॉ हो सकता है। अगर x मेरा 400 है तो y मेरा 300, x मेरा 400 यहाँ है एंड y मेरा 300 यहाँ, ये जो पॉइंट है वो इसमें x मेरा 400 है एंड y जो है मेरा वो 300 है। मैंने इसको ऐसे किया, जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, ये इक्वेशन देख के दिस एंड दिस, इन दीज टू इक्वेशंस को देखते हुए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। बिकॉज एक रूल पढ़ा था हमने कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनेगा, उसमें लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे बेटा। सो इसमें भी जो ग्राफ बना वो इंटरसेक्ट करके बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल and 1 kg grapes on a day was found 116 कि 2 kg एप्पल की कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है 160 रुपीज़ है। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट, एक महीने बाद जो कॉस्ट है वो एप्पल की, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स की जो प्राइस है वो 300 हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा। ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम बात है।
उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या ज्योमेट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दोनों एक ही बात है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, पहला जो फुल स्टॉप होगा उससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। एंड उसके बाद जो पॉइंट होगा, जो सिचुएशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट फुल स्टॉप तक ध्यान से रीड करें ताकि आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो जाए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, मैंने मान लिया कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट जो है वो x रुपीज है। ठीक है बेटा, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज, मैंने ग्रेप्स की कॉस्ट को y माना, एप्पल की कॉस्ट को x माना। ठीक है बेटा, अब मैं जब कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, तो 2 kg को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x से, उसकी कॉस्ट से 1 kg से, तो 2x हो जाएगी उसका प्राइस। एंड 1 kg ग्रेप्स, तो मैं y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो y रहेगा, कितने रुपीज के हैं, 160। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। कॉस्ट गिवन है आपको बेटा कि 160 रुपीज है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ चुकी है। ठीक है, बट हमें दोनों इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ फुल स्टॉप के बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए मंथ, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg, की 1 मंथ बाद जो कॉस्ट होगी 4 kg एप्पल की एंड 2 kg ग्रेप्स की, वो 300 होगी। सेम मैंने क्या करना है, एप्पल की कॉस्ट को x से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड ग्रेप्स की कॉस्ट को 2 से, y से, सॉरी, ग्रेप्स की कॉस्ट 2 है तो उसको 2 को मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, टोटल अमाउंट मैंने कितना दिया, 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, मुझे इक्वेशन 2 मिल गई। पहला पार्ट यही था कि रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, मैंने दोनों को एल्जेब्रा की फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया बेटा। ठीक है, मैंने दोनों को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, बट अब मुझे इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से मैं देखो बेटा 2 कॉमन ले सकती हूँ, इस वाली साइड से 2 कॉमन लिया तो अंदर 2 बचा, यहाँ 1 बचा, एंड 300 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 150 लिख सकती हूँ। इस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहाँ मेरी इक्वेशन आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अगर मैं यहाँ इस वाली चीज को ध्यान से देखना है बेटा, ग्राफ आपने बाद में ड्रॉ करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन पे अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन निकल के आई है, दिस वन कैंसिल आउट करने के बाद एंड दिस वन, क्या ये दोनों में क्या कैसा ग्राफ बनेगा। बिकॉज आप ग्राफ बना दो और उसके बाद उसको कट करो टाइम वेस्ट करके, उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहले आपका माइंड में ये हो कि मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा ही बनना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो रूल क्या कहता है कि अगर A1 A2, सॉरी यहाँ पे ये A2 है, एंड B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, कि आपका A1 A2 और B1 B2 अगर इक्वल है और C1 C2 इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगा बेटा। ठीक है, अब मैं पुट करके देखती हूँ, चलो दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं। मैंने यहाँ 2 लिखा एंड इसका आगे का पार्ट मैंने 2 लिखा, A2 लिखा, यहाँ पे मैंने B1 लिखा 1 एंड मैंने B2 लिखा 1। अब 2 से 2 मेरा कैंसिल, तो ये भी 1 बन गया, ये दोनों ऑलरेडी 1 है बिकॉज इसमें भी y B2 मेरा 1 है। ठीक है, दैट मीन्स A1 A2 एंड B1 B2 दोनों इक्वल है, बट C1 एंड C2 इक्वल नहीं है। C1 मेरा 160 है एंड C2 मेरा 150 है। और कंडीशन कहती है, रूल कहता है कि अगर A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 है एंड C1 C2 इक्वल नहीं है, तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका पैरेलल लाइन से बनेगा, उसमें लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो पहली बात ये यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल कर जाएगा कि कोइंसाइड करेगा, एक ही लाइन पे सारे ग्राफ ड्रॉ होंगे। ठीक है, अब हम फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में आपने x निकाला एंड इसमें y, बेटा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो आप उसकी वैल्यू निकालो।
मुझे लगा कि x को पीछे की तरफ ले जाने से आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज फिर वो डिवाइड में बात आ जाती है एंड क्वेश्चन और टफ हो जाता है। मैंने क्या किया, इस y को इधर ही रखा और 2x को मैं इधर लेके चली गई, बिकॉज अगर मैं 2x को इधर रखती हूँ और y को इधर ले जाती हूँ तो 2 उसको डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए मैंने y की वैल्यू, नाउ मैंने क्या करना है बेटा, मैंने इसीलिए y की वैल्यू निकाली है ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है बेटा, अब मुझे y की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या करना है, जैसे सेम प्रोसेस मैं x के में क्या करती थी, मुझे सेम y की वैल्यू पहले पुट करनी है, देन मुझे आउटपुट में x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे y की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे मेरा क्वेश्चन में पुट करूं तो ना तो पॉइंट में वैल्यू आए और डायरेक्टली कैंसिल आउट भी हो जाए। दैट मीन्स टफ ना बने हमारा ग्राफ, कि ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो हमें दिक्कत आए। ठीक है बेटा, मैंने y की वैल्यू को 60 लिया, y की वैल्यू को 60 मैंने पुट किया, तो y के प्लेस पे 60 रखा इक्वेशन नंबर 3 में। तो 60 इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। 60 को आप इधर लेके जाओगे एंड 2x को जब आप इधर लाओगे तो ये प्लस का 2x बन जाएगा, इज इक्वल टू 160 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स x की वैल्यू जो आ जाएगी 200 के नीचे जाके उसको डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी बेटा, जहां जो कि हम यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पुटिंग y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू को मैंने 80 लिया, इन इक्वेशन 3 में मैंने पुट किया 80 इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ठीक है बेटा, जब मैं 2x को इधर लाऊंगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, 80 इधर जाके नेगेटिव, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 80 आ गया, x की वैल्यू मेरी 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 40 आ गई। दैट मीन्स अगर मैं y की वैल्यू 80 पुट करती हूँ तो x मेरा 40 आ जाता है बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y को आप इधर रखो सेम, अगर इसमें y को इधर रखा है तो इसमें भी y को ही रखो ताकि आपको सिमेट्री फील हो। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, इक्वेशन 4 इसको नाम दे दो और इक्वेशन 4 के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, देन y की वैल्यू हम पुट करेंगे, x की हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी वैल्यूज। इक्वेशन में पुट करने के बाद मैंने y की वैल्यू को 70 पुट किया, जब मैंने यहाँ पे 70 पुट किया तो 70 इज इक्वल टू 150 माइनस 2x को जब मैं इधर लाऊंगी तो ये प्लस का 2x बन जाएगा, 150 70 इधर जाएगा इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो माइनस 70 बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80 माइनस करने के बाद तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आ गई वो मेरी 40 आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया कि y अगर मेरा 70 है तो x मेरा 40 होगा। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 4 में y के प्लेस पे 50 पुट करना है, मैंने 50 यहाँ पुट किया, 50 इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब मैं 2x को जब इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी तो मेरा पॉजिटिव बन जाएगा एंड 50 मेरा नेगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू 100 एंड 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 2 से 100 कैंसिल आउट, x की वैल्यू मेरी 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर y को 50 पुट करती हूँ तो x भी मेरा 50 आ जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सेम क्या करना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 के इक्वल मान लेते हैं, एक यूनिट जो है वो मेरा 10 के इक्वल है। अब जो हम x और x डैश और y डैश में आप लिखोगे तो आपने 1 2 3 नहीं लिखना है, 10 20 30 40 50 ऐसे लिखना है। आपका 10 20 30 40 यहाँ माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस वैल्यूज। ठीक है बेटा, बट हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियसली हमारे इस क्वाड्रेंट में सारे ग्राफ के पॉइंट प्लॉट होने हैं, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, बिकॉज सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और ये क्वाड्रेंट वो होता है जिसके अंदर सारी वैल्यू x की और y की दोनों पॉजिटिव होती है। पहली ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, x हमारा 50 y मेरा 60, x आपने 50 देखना है एंड y मेरा 60, तो मेरा ये जो पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, एंड सेकेंड x मेरा 40 एंड y मेरा 80, x मेरा 40 एंड y मेरा 80, ये वाला पॉइंट आ गया और इससे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फर्स्ट लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है इस डेटा को लेते हुए। अब हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट हो चुकी है मेरी, x मेरा 40 एंड y मेरा 70, x मेरा 40, x देखो मेरा 40 यहाँ है
एंड y मेरा 70 यहाँ पे आएगा बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया, x की वैल्यू 40 एंड y 70। सेकंड मेरा x 50 है, y भी 50 है, तो x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू भी 50 यहाँ आएगा। जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल बनेगा, वो आपको कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। सो आपको इन दो इक्वेशंस को देखते हुए दिस वन एंड दिस वन आप डायरेक्ट पहले ही पता लगा सकते हो कि आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कि एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आपका टाइम भी बचे एंड मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो। सो उसके लिए आपने सोचना है कि आप क्या वैल्यू पुट करो। ठीक है, जिसको कैंसिल करो, माइनस से डिवाइड करो, तो आपका डेटा जो आए निकल के वो कम आए, पॉइंट में ना आए, ताकि आप जब ग्राफ प्लॉट करो तो वो भी एकदम नीट एंड क्लीन प्लॉट हो। ठीक है बेटा, सो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं फिर।